हेलो हेलो, तो क्या हालचाल। स्वागत है आ गए मेरे दोस्त। क्या हालचाल। अरे मेरे चिलगोजो, क्या हालचाल। अरे देख भाई, तेरे लिए मैंने एक ड्राइंग बनाई है। बता कैसी है, बता दे बस। मस्त। अरे मस्त है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस लेक्चर को देखो, क्योंकि पढ़ना भी जरूरी है। और भाई रियलिटी में तो मैं आपको सैल्यूट देना चाहता हूँ भाई, क्योंकि आपके जैसा ना योद्धा हो ही नहीं सकता भाई। अब भैया कहोगे कि यार तुम तो मजा ले रहे हो, मजे ले रहे हो भैया तुम। तो रियलिटी तो ये नहीं है। रियलिटी ये है कि भाई इसीलिए मैंने तुम्हें सल्यूट किया, क्योंकि आप भाई 5-5 घंटे भाई इतनी बोरिंग चीज, वो भी है स्टडी इतनी बोरिंग चीज आप 5 घंटे बैठ सकते हैं किसी स्कूल में। तो भाई और क्या है, आपके साथ आपका भाई है, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। क्या भैया टेंशन टेंशन करते रहते हो और टेंशन हो जाता है। अरे टेंशन लेने की बात नहीं है मेरे भाई, आपका भाई साथ में है। अरे मेरे चिलगोजो, आज जो चैप्टर है ना वो पेपर में फिक्स है भैया, उसके क्वेश्चंस। अच्छा भैया, लेकिन बात ये भी है कि बच्चे उसको लगा भी नहीं पाते हैं। मेरे छोटे छोटे जो भाई हैं, मेरे बड़े बड़े जो भाई हैं, वो लगा भी नहीं पाते हैं। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपका भाई है तो सब 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 उड़ा देंगे भैया, टेंशन मत लो। इस चैप्टर को भी हम क्या कर देंगे, उड़ा देंगे। तो भैया ये चैप्टर है क्या, चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा भैया, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री तो है इसमें। देख भाई ट्रिग्नोमेट्री, हाँ भैया ट्रिग्नोमेट्री तो है इसका मतलब। और ट्रिग्नोमेट्री में हमने कुछ पढ़ा था एक स्पेशल चीज, कि ट्रिग्नोमेट्री में एक ट्रायंगल होता है, एक स्पेशल ट्रायंगल होता है जिसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। हाँ भैया पढ़ा तो था। तो वैसे ही, हाँ भैया कैसे, वैसे ही इस चैप्टर में भी भैया राइट एंगल ट्रायंगल का रोल है। कुछ भी बोल रहे हो भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब फालतू की चीजें छोड़ो यार, टेंशन मत लो। ये सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल ये भी खत्म करने वाले हैं, उड़ा देंगे एकदम। बल्ला लेना ऐसे ऐसे, सिर्फ ऐसे चलाना बस, वो अपने आप सीख जाएगा। गारंटी मैं नहीं लेता हूँ भैया, क्योंकि बल तो लगाना ही पड़ेगा, फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा ना। हाँ हाँ, तभी तो जाएगा सिक्स। इसीलिए आपको सवाल तो लगाना ही पड़ेगा ना, आपको कॉन्सेप्ट तो समझना ही पड़ेगा, लेकिन समझाने की गारंटी मेरी। अरे भैया आप होते कौन हो समझाने वाले। तो मैं हूं आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, अरे जो कुछ भी कह ले यार, मैं तो आपका भैया ही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, चलो चलो। तो भैया ये रहे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ टॉपिक्स, कुछ नहीं पूरे टॉपिक्स। भैया ये जो टॉपिक्स हैं, ये पूरे लेसन्स के टॉपिक हैं, मतलब इस पूरे चैप्टर के टॉपिक हैं। तो भैया 4 टॉपिक ही बस। तो हाँ भैया सिर्फ 4 टॉपिक। अच्छा भैया टॉपिक है क्या क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अरे भैया मैं तो बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मैं कैसे मैनेज करूँ पूरे सब्जेक्ट को, भैया कैसे मैनेज करूँ यार। वही वाला, हाँ। फिर इसके बाद लाइन ऑफ साइट, फिर इसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन। तो भैया सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपने नजरिए से। नजरिया आपका कैसा है यही डिपेंड करता है। नजरिए के भरोसे सब पूरी दुनिया चलती है। अरे मेरे बाबू साहब, समझो जरा कि नजरिए के बल पे ये पूरी दुनिया चलती है, वैसे ही ये वाला चैप्टर भी चलता है। चलता नहीं, दौड़ता है। अरे भैया दौड़ता कैसे है ये तो बता दो। तो भैया नजरिया देखो बस। नजरिया ये है कि ऊपर देखोगे तो ये नजरिया, नीचे देखोगे तो ये नजरिया। अच्छा भैया ऊपर नीचे ये वाली नजरिया देखना है बस। तो नजरिया तेरी क्या, वाह 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 वाह। अरे नजरिया तेरी वाह क्या, वाह 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 वाह। पढ़ ले पागल, पढ़ ले, पढ़ ले। शायरी सुनेंगे, शायरी सुनोगे। चलो सुना देता हूँ कि नहीं बनना मुझे किसी का हनी। अरे वाह वाह भैया वाह वाह। कि नहीं बनना मुझे किसी का हनी, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, वो है
मनी भैया मनी। तो भैया चलो समझो, हम जब किसी भी ऊपर वाले वस्तु को देखते हैं, ऑब्जेक्ट को देखते हैं, अच्छा भैया कैसे देखते हैं? मान लो तुम यहां हो, कौन? तुम यहां हो और तुम्हारे प्यारी प्यारी दो अखियां, कि तेरी प्यारी प्यारी, ज्यादा नहीं बोलूंगा, नाचने लग जाओगे भैया तुम। यहां देखो कि तेरी प्यारी प्यारी जो दो अखियां हैं वो यहां रखे एक एक क्या है ये भैया? इसे मान लेते हैं सन है ये। अच्छा भैया सन है और ये है ग्राउंड जहां पर ये खड़ा है। अच्छा भैया ये भी होता है। ध्यान से देखना कि ये जो आपकी प्यारी प्यारी जो अखियां हैं, ये सूरज यानी कि सन को जब देखेंगी तो भैया क्या होगा? पहली बात तो देख नहीं पाओगे। जिस जगह कहा भैया आंख चौंधिया जात है, वही होए लागे। एक थी बल्बे के ना देख सकते हैं भैया तू, एक थी बल्ब के ना देख सकते हैं, सूरज का छोड़ ही दिया। हाँ लेकिन मान लें देख सकत है यहाँ, मान लिए भैया कि इसे हम देख सकते हैं। अच्छा भैया देख सकते हैं तो यहां से यहां तक जो देखने का जो नजरिया है, आप देखते किस में हो? स्ट्रेट लाइन में है ना, एक लाइन में देखते हो है ना। तो लाइन बना दो भैया, ये है आपकी नजरिया से मिलने वाले सूरज मामा। अच्छा भैया सूरज मामा, सन मामा के अंग्रेजी में क्या कहा थे? कुछ कहा था यार। हाँ भैया देखा, यहां से यहां तक की जो एक लाइन है, उस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट किसे कहते हैं? जिस वस्तु को आप देख रहे हैं वहां से ड्रॉ की गई लाइन, चाहे ऊपर वाली हो चाहे नीचे वाली हो, चाहे नीचे वाली हो चाहे ऊपर वाली हो, वो लाइन कहलाती क्या भैया? लाइन ऑफ साइट। अच्छा भैया मजा आ गया। मजा तो आएगा ही ना, मजा चाहिए, लो मजा दिखाता हूं। देखो ये लाइन क्या हुआ भैया? ये लाइन हुआ हमारा लाइन ऑफ साइट। अच्छा भैया लाइन ऑफ साइट। और एक चीज, हमारे नजरिए से, हमारे नजरिए से पैरेलल टू जो ग्राउंड लाइन होगा उससे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं भैया। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? ग्राउंड के पैरेलल आपकी आंख से निकलने वाले जो लाइन है, आंख से निकलेगी नहीं, सिर्फ आपको एज्यूम करना है ना। मैं वहां देख रहा हूं इसका मतलब मेरी आंख से लाइन निकल रहा है? नहीं ना, हम एज्यूम करते हैं भैया, मैथ्स के बालक हैं। अरे समझ गए तो ताली बजाओ अपने लिए कि मैंने एज्यूम कर लिया। अरे भैया छोटी छोटी बातों के लिए हम तालियां नहीं बजवाते, बजवाते हैं तो उससे भी छोटी नीच कामों के लिए। अच्छा देखो फिर, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया अपने प्यारी प्यारी आंखियों से ग्राउंड के पैरेलल, वो लाइन हो गई हमारी भैया हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा भैया समझ गए, समझ गए ना? समझ गए भैया। और अब ध्यान से देखना, क्या करना? ध्यान से देखना, क्या देखें भैया? एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन एक एंगल होता है। हाँ भैया ये तो सही बात है, क्योंकि क्योंकि ये एक एंगल है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन एक एंगल है। अच्छा कुछ भी बोल दे रहे हो भैया, कुछ दिमाग में नहीं घुस रहा तो समझो। क्या समझे? एलिवेशन मतलब होता है जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने से हाइट के, अपने हाइट के ऊपर वाली वस्तु को देखते हैं। हाँ भैया देख लिए, जैसे ये जो बंदा है ये कोई एक चिलगोजा होगा। चिलगोजा जानते हो ना किसे कहते हैं? अरे जब तुम मेरे भाई जब तुम हो, मैं तुम्हें चिलगोजा कहता हूं। तो भैया तुम ही यहाँ खड़े हो, तुम देख रहे हो सूरज मामा को। सूरज मामा को जिस लाइन में देख रहे हो, ये जो लाइन है इसे हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। अच्छा भैया बिल्कुल कहते हैं। फिर इसके बाद अपनी अखियों से एक पैरेलल लाइन जो ग्राउंड के हो, ग्राउंड मतलब अब ये भी बताएं। अरे जहाँ पे खड़ा है भैया तू, जहाँ पे खड़ा है, हाँ पैरेलल ना कहा तब तोरे अक्षर सामने जाए वाली लाइन जो नहीं है, वही का हॉरिजॉन्टल लाइन कही थी। अच्छा भैया
तो ध्यान से देखना, इन दोनों साइड्स या फिर लाइंस के बीच में बना हुआ एंगल ही एलिवेशन एंगल कहलाता है। अच्छा भैया कैसे? ये लाइन ऑफ साइट हो गया, ये लाइन, और ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये एंगल यही क्या है? थीटा। थीटा को हम एंगल कहते हैं, यही थीटा, यही एंगल क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा भैया समझ गए। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर देखते हैं, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो हमारे अखियां से बनी हुई जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और जो लाइन ऑफ साइट है, यानी कि जो हम जिस लाइन में देख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को, वो क्या होगा? दोनों लाइन होगा। उन दोनों लाइन के बीच में बना हुआ एंगल, एंगल एंगल एंगल, हाँ भैया एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा भैया बिल्कुल समझ गए। हमने क्या क्या समझ लिया? ये समझ लिया, ये समझ लिया, ये समझ लिया। अच्छा भैया एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन जो भैया वही डिप्रेशन। अब उसके बारे में ना बताना पड़े आपको, नहीं तो आप फिर से डिप्रेस्ड हो जाएंगे। तो डिप्रेशन भैया वही है जो आप रात रात भर करते हैं कि भैया कैसे मैनेज होगा मुझसे, ये जो चैप्टर है मैं इसे कैसे मैनेज करूं। आता तो ये 6 मार्क्स का है बोर्ड में, लेकिन भैया मैनेज कैसे करूं, कैसे समझूं इसे। तो उसी डिप्रेशन को मैं दूर करने वाला हूं, और इस डिप्रेशन को भी दूर करने वाला हूं। ध्यान से समझना। अगर अगर भैया, अगर क्या भैया, अगर भैया मैं इस चिलगोजे को यहाँ खड़ा कर दूं और यहाँ से दिखाऊं एक वस्तु, यहाँ पर बिल्ली रख दूं, तब देखना। अगर मैं यहाँ वाला जो चिलगोजा था यहाँ बिठा दूं, इसकी खाली आंखियां ले रहा हूं, मुंडी काट के फेंक दिया मैंने, नहीं नहीं नहीं, शरीर फेंक दिया, मुंडी ले आया, कुछ भी बोल देता हूं। बोलना पड़ता है यार, जुबान जो चमड़े की है ना वो फिसल जाती है कभी कभी, तो फिसल गई तो फिसल गई। गिट्टी मोरंग बिछा लिए, अब नहीं फिसलेगी। अच्छा बताओ क्यों नहीं फिसलेगी अब? क्योंकि भैया फ्रिक्शन बढ़ गया। अच्छा भैया समझ तो गए। हाँ भैया ध्यान से देखो, फिजिक्स में पता नहीं कहाँ घुस जाते हैं हम लोग। तो देखना कि मैंने इस बेचारी की सिर्फ मुंडी मुंडी लाई है, इस मुंडी से ग्राउंड पर रखी गई है एक बिल्ली, ये है बिल्ली। अरे भैया बिल्ली, बिल्ली मौसी आओ ना, बिल्ली मौसी, ओहो, ये भैया बिल्ली मौसी है। ये जो हमारी प्यारी प्यारी अखियां हैं वो देख रही हैं इस बिल्ली को। भैया देख ली, लाइन थोड़ी तिरछी नहीं है? तिरछी है तो क्या हुआ भैया, फिर से तिरछी है, छोड़ो तिरछी होने दो। तो ध्यान से देखना, ये जो लाइन है इस लाइन को हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट। अच्छा भैया कैसे? हमारी अखियों से वो जो ऑब्जेक्ट जिसे हम देख रहे हैं उनके बीच में जो लाइन होती है उस लाइन को हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट। अच्छा भैया लाइन ऑफ साइट, ठीक है भैया लाइन ऑफ साइट। फिर देखना, देखना हमारी अखियों से ग्राउंड के पैरेलल, हमारी अखियों से, हाँ भैया यही नेत्रवा, हाँ यही अखियां, हाँ एक पैरेलल, उसी के पैरेलल जो लाइन होती है उससे हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है भैया, ये हमारी अखियों से पैरेलल, ये रहा भैया, अखियों से जो लाइन निकली है वो इस ग्राउंड लाइन के पैरेलल है। ठीक है भैया, तो वो क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा भैया बिल्कुल हो गया, बिल्कुल। तो देखना ध्यान से, एंगल ऑफ एलिवेशन कब था? हॉरिजॉन्टल लाइन था, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, एलिवेशन लाइन ये, इन दोनों के बीच में बना एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा भैया, तो वैसे ही, कैसे ही? वैसे ही भैया ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो लाइन ऑफ साइट है, इन दोनों के बीच में बना हुआ एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। हाँ भैया, अब थोड़ा सा फटाफट के अंदाज में समझ लो। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर देखते हैं और हमारी आंखें से जो पैरेलल लाइन ग्राउंड की होती है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, उन दोनों के बीच में बना हुआ एंगल क्या होता है भैया?
एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है भैया। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? जब हम अपने हाइट से नीचे किसी वस्तु को देखते हैं, ऐसे ऐसे देखते हैं, तब वो जो लाइन बनी वो लाइन ऑफ साइट बनी, और ये जो लाइन बना वो हॉरिजॉन्टल लाइन बना, क्योंकि ये ग्राउंड के पैरेलल है। और इन दोनों के बीच में बना जो एंगल है भैया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन ऑफ साइट, इन दोनों के बीच में बना एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब आप किसी भी एक अच्छे कार्य को कर रहे हैं और उसमें आप सफल नहीं हुए, तो आपके अंदर डिप्रेशन सा फील होगा, आपके अंदर एकदम कमी सा फील होगा। तो कमी मतलब नीचे, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे देखोगे तब बनेगा, और एंगल ऑफ एवलेशन जब ऊपर देखोगे तब बनेगा। अच्छा भैया समझ गए, बिल्कुल मजा आ गया। हाँ भैया, तो टॉपिक से ही इतने शानदार थे। तो भैया सुन लो, इस लेक्चर में मैं क्वेश्चन नहीं करवाने वाला हूं। इस लेक्चर में सिर्फ मैं आपको इस क्वेश्चन के सिर्फ स्ट्रक्चर बनवाने वाला हूं। भैया क्यों बनवाने वाला हूं? क्योंकि ये जो हमारे छोटे छोटे जो चिलगोजे हैं ना, उन्हें सिर्फ यही नहीं समझ में आता है भैया स्ट्रक्चर कैसे बनाए। सवाल तो ऐसे उड़ा देते हैं, ऐसे फूंक करके सवाल को ऐसे उड़ा देते हैं, लेकिन उसका स्ट्रक्चर ही नहीं बना पाते हैं। जब स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं तो सवाल सॉल्व कैसे होगा, क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा भैया? और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो एग्जामिनर नंबर भी नहीं देगा। तो उसकी गारंटी तो मैं लेता हूं कि स्ट्रक्चर आपको आराम से समझ में आ जाएगा, और क्वेश्चन भी लगवा दूंगा, टेंशन मत लेना। किसी भी परसेंट मतलब 0%, 1%, 2%, 9%, 1% भी मत लेना भैया। 0% भी मत लेना, 1% तो छोड़ ही दो। समझ गए ना? तो टेंशन को मत लो, और कठिन तो बोलना मत। कठिन को मैंने अगले ही लेक्चर में मार पीट के भगा दिया था। तो भैया ये रहा हमारा क्वेश्चन, और हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो भैया कैसे बनाएं, कैसे बनाएं? समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है, तो पहले समझो तो। देखो, अ टावर इज 100 मीटर हाई, यानी कि एक टावर है वो 100 मीटर ऊंचा है। भैया टावर बना दो, टावर बना दिए ले। ये है 100 मीटर, इसकी हाइट 100 मीटर, ठीक है भैया। अब ध्यान से देखना, कह रहा है कि फाइंड करिए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 200 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। समझे ना? नहीं समझे, मैं जान रहा हूं नहीं समझे। एंगल फाइंड करिए एलिवेशन, कि जब एक इंसान या फिर एक कोई बच्चा या फिर कोई भी छोटा सा, मेरे चिलगोजे तुम ही, हाँ, तुम यहाँ पे खड़े हो 200 मीटर के, ये है यहाँ से 200 मीटर, यहाँ खड़े हो तुम। हाँ भैया यहाँ पे खड़े हैं। फिर देखना, यहाँ से जब तुम बना रहे हो, ये जो लाइन ऑफ साइट है, यानी कि यहाँ से जो तुम स्टॉप को देख रहे हो, जो टॉप है, स्टॉप के जब तुम देख रहे हो, ये तुम्हारी अखियां हैं, तो ध्यान से देखना। क्या देखें भैया, क्या देखें? ये लाइन ऑफ साइट है कि नहीं? लाइन ऑफ साइट है कि नहीं? हाँ भैया बिल्कुल है लाइन ऑफ साइट। फिर ध्यान से देखना, ये जब लाइन ऑफ साइट है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है कि नहीं है? बिल्कुल है भैया, हॉरिजॉन्टल लाइन, बिल्कुल बिल्कुल है। फिर कह रहा है हमें एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता कब है? जब कोई भी इंसान ऐसे खड़ा हो, ऊपर देखे, टॉप पर देखे, टॉप पर। अब भैया यार यहाँ पर कुछ देवियां होंगी, उनके दिमाग में मेकअप चल रहा होगा, जीन्स टॉप चल रहा होगा। वो वाला टॉप नहीं, टॉप मतलब एकदम ऊपर वाला पॉइंट। इस टावर का सबसे ऊपर वाला पॉइंट उसे हम टॉप कहते हैं। अच्छा भैया, वो तो पता ही होगा। अब अब छोड़ो, इसी बात पे छोड़ दो। हाँ यहाँ पे देखो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कब मिलता है? जब हम ऊपर देखें, और ये जो लाइन ऑफ साइट बने और हॉरिजॉन्टल लाइन जो बने, उनके बीच में जो एंगल हो, उसे हम कहते हैं थीटा, यानी कि एंगल। उसी को हम कह देते हैं एलिवेशन एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यही है हमारा स्ट्रक्चर, ऐसे निकाला जाता है स्ट्रक्चर। अगले क्वेश्चन पे चलो, उसका भी स्ट्रक्चर देख लो, ध्यान से समझना। स्ट्रक्चर मेकिंग अभी आपको सिखा रहा हूँ, आपके क्वेश्चन अभी नहीं सिखा रहा हूँ। क्वेश्चंस आपको अभी नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, आपको सिर्फ उनके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, क्वेश्चंस पूरा सॉल्व नहीं करना है। अगर आपको आता है तो आप करिए,
लेकिन जिन्हें नहीं आता है सिर्फ स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि इस पूरे लेसन में स्ट्रक्चर मेकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि स्ट्रक्चर जो नहीं बना पाता है इन क्वेश्चंस के, वो सॉल्व नहीं कर सकता। लेकिन टेंशन मत लो यार, तेरा भाई है ना, आपका बड़ा भाई छोटा भाई जो कह लो वो तो है ही ना, सब सिखा देगा, टेंशन मत लेना। तो भैया ये रहा हमारा अगला सवाल। अगला सवाल मतलब अगला स्ट्रक्चर कैसे बनाएं। तो ध्यान से देखना, क्या करें ना, ध्यान से देखना भैया कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, अच्छा भैया टावर, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर, अच्छा 30 मीटर, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अच्छा भैया फाइंड करना है क्या टावर की हाइट, तो हाइट की कैसे जाएगी फाइंड। ध्यान से देखना क्या क्या रहा, पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। कुत्ता बाने घर यहाँ से। अभी कहाँ कहाँ करना है, बदतमीजी निकाल लेंगे। तो भैया ध्यान से देखी हा, ये हमार दूसरा क्वेश्चन है जेकर हमें स्ट्रक्चर बनावा है। भैया ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन जिसका हमें स्ट्रक्चर बनाना है। तो स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे, तो बनाने वाला तो आपके सामने है, आपको सिर्फ एनालिसिस करना है कि कैसे बनाया गया है, ठीक है ना। तो आप समझिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30, फाइंड द हाइट ऑफ द, क्या भैया टावर, टावर की हाइट याद करनी है, निकालनी है। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास एक टावर है, टावर की लेंथ नहीं पता है, टावर की हाइट नहीं पता है, लेंथ हाइट एक ही बता रहा हूँ, ठीक। ये है हमारी टावर, ठीक है, ये टावर है, ये टावर है, मान लो टावर है यार। फिर देखो कह रहा है कि अगर कोई इंसान है, कोई बच्चा है, या फिर तुम चिलगोजे हो और 30 मीटर 30 मीटर दूर खड़े हो भैया, 30 मीटर दूर हो, हाँ भैया हो गए, यहाँ हो तुम, ठीक है, ये है 30 मीटर, ठीक है भैया। फिर देखना देखना ये कह रहा है कि, क्या कह रहा है, जो एलिवेशन एंगल है वो 30 है। यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप 30 मीटर दूर खड़े हैं और वहां से जब आप देख रहे हैं उस टावर के टॉप को, तो वो क्या बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। यानी कि यहां से जब आप देख रहे हैं इस टॉप को, तो ये जो एंगल थीटा है ये 30 डिग्री दिया गया है, गिवन है, ठीक है ना। इसी 30 डिग्री को समझ नहीं पाते हैं बहुत लोग और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है भैया। अब हमें कह रहा है ये हाइट निकालना है, बस बन गया भैया, यही तो स्ट्रक्चर है। और एक चीज हमेशा याद रखना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे भैया राइट एंगल ट्रायंगल है, जब टावर रहता है तो आप उसे ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, वो ऐसे ही रहता है, ऐसे नहीं रहता है, ऐसे नहीं रहता है, ऐसे सीधा 90 डिग्री वर्टिकली रहता है भैया। वर्टिकली मतलब एंगल जो हो ग्राउंड के साथ वो 90 डिग्री हो, तब उसे हम वर्टिकल लाइन कहते हैं, फिर वर्टिकली कोई चीज खड़ी है, ठीक है भैया। अब अगले पे चलते हैं। तो भैया ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, और इसका स्ट्रक्चर बनाना है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग मतलब मजा देने वाला। मजा क्या होता है भैया, मजा मतलब जो आपके अंदर से ऐसा लगे कि हाँ भाई ये तो मेरे लिए ही था, बस वही है मजा। तो ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन कह रहा है द स्टिंग ऑफ अ काइट, यानी कि वो धागा जिससे आप पतंग उड़ाते हैं 100 मीटर लॉन्ग है, अच्छा भैया, एंड इट्स मेक 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजेंटल और टू हॉरिजेंटल, चाहे जो बोल लो। फिर इसके बाद द हॉरिजेंटल हो गया, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, यानी कि
पता करना है आपको कि कितने ऊपर उड़ रहा है। क्या क्या उड़ रहा है भैया? पतंगिया। हाँ, फिर इसके बाद कह रहा एज्यूमिंग एज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द स्टिंग, यानी कि उस रस्सी में, उस धागे में जिससे आप पतंग को ऐसे उड़ा रहे हैं, उसमें ये नहीं है। ये मतलब क्या भैया? ऐसे ऐसे पचका पुचकी नहीं है, एकदम स्ट्रेट लाइन में ऐसे उड़ रहा है। ऐसे 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 उड़ रहा है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं उड़ रहा है, ऐसे 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 नहीं है, सिर्फ ऐसे स्ट्रेट लाइन ऐसे। ठीक है ना, समझ गए? हाँ भैया बिल्कुल समझ गए। वैसे ही इस सवाल को लगाते हैं जैसे अभी अभी समझा। तो भैया चलो, दिया है स्ट्रिंग ऑफ काइट इज 100 मीटर, यानी कि हमेशा सोचना अपने दिमाग से, जब आप पतंग उड़ाते हैं तो आपकी डोरी ऐसे रहती है, इसका मतलब आपको ऐसे बनाना होगा, ना कि ऐसे उड़ती है। ऐसे उड़ती है क्या? आपकी डोरी कभी ऐसे ऊपर चली गई है? नहीं गई है ना। आपकी डोरी, आपकी रस्सी, आपकी जो धागा होता है जिससे आप पतंग उड़ाते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, कुछ भी कहते होंगे, ये रहा भैया धागा। यहाँ पे आप हैं, यहाँ से आप उड़ा रहे हैं, यहाँ हमारी पतंग है। पूंछ थोड़ी लंबी बना देते हैं। हाँ भैया एकदम डिट्टो बना दिए तुम तो, बिल्कुल बना दिए। यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ, ये जो लाइन है, वो किसका काम कर रहा है? लाइन ऑफ साइट है ना, है ना, है ना। हाँ भैया बिल्कुल, ये है 100 मीटर। 100 मीटर, ठीक है भैया, 100 मीटर लॉन्ग है, ठीक है भैया। तो इसके बाद कह रहा है कि यही जो है, ये ग्राउंड है। ये ग्राउंड है ना, जिस पर इंसान खड़ा है, जिस पे तुम खड़े हो। अरे मेरे चिलगोजे, तुम ही यहीं खड़े हो। हाँ, तो वो 60 डिग्री बना रहा है, यानी कि यहां से, आपसे, आपकी आंख से, आपके हाथ से जो हॉरिजॉन्टल लाइन ये जो खींची है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, उससे ये 60 डिग्री बना रहा है। अच्छा भैया ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि ये जो हाइट है ये क्या है? क्वेश्चन यही कह रहा है, और आपको भी ऐसे ही सॉल्व भी करना है। तो भैया सॉल्व वाला जो कार्यक्रम है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। आशा नहीं, पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आपको समझ में आया, नहीं आया मुझे नहीं पता, वो तो आपको ही पता होगा। अरे बिल्कुल पता होगा यार। तो चलिए फिर अलविदा। अलविदा नहीं, अलविदा नहीं बच्चों, तुम्हारी जो महबूबा है ना, उसी की तरह आपका भाई है, आपके साथ हमेशा चिपका पड़ा रहेगा, और हर ये छोटी छोटी जो बातें हैं उनको समझाता रहेगा। तो चलिए भाई, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।